जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। साल 1955, इंग्लैंड का एक कस्बा ब्लैकवुड। यहाँ की सर्दियाँ सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को जमा देती थी। इसी कस्बे के एक वीरान कोने में रहता था विलियम्स परिवार। अगर आप उस सड़क से गुजरते तो आपको हमेशा मिसेस विलियम्स अपने घर की खिड़की पर बुत बनी खड़ी दिखाई देती। उनकी पथराई हुई आंखें बस सड़क के उस पार मौजूद एक पुरानी काली पड़ चुकी हवेली को घूरती रहती थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा दर्द था जिसे कस्बे का कोई इंसान समझ नहीं पाता था। विलियम्स परिवार ने पिछले 10 सालों से किसी से कोई बात नहीं की थी। वो बस एक अंतहीन इंतजार में जी रहे थे और उनके ठीक सामने खड़ी थी वो हवेली जो सालों से वीरान पड़ी थी। कस्बे के लोग कहते थे कि उस घर में कोई नहीं जाता क्योंकि वो घर जिंदा है। सालों की खामोशी के बाद एक दिन इलायस नाम का एक लेखक उस हवेली में रहने आया। उसे अपने नॉवल के लिए शांति चाहिए थी, लेकिन उस हवेली में कुछ ऐसा था जिसे शांति बर्दाश्त नहीं थी। पहली 2 रातें अजीब थीं। सीढ़ियों पर किसी के गीले जूतों के निशान, कमरों का तापमान अचानक इतना गिर जाना कि सांसें धुएं की तरह दिखने लगे। लेकिन तीसरी रात हवेली ने अपना असली खेल शुरू किया। रात के 2:40 हो रहे थे। इलायस अपने बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे एक आवाज़ आई। कोई दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा था, आवाज़ दीवारों के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई नाखूनों से ईंटों को खुरच रहा हो। इलायस ने दीवार पर कान लगाया। अंदर से एक भारी घरघराती हुई सांसें सुनाई दी और फिर एक बहुत ही कमज़ोर कांपती हुई आवाज़, माँ। इलायस पीछे आया, लेकिन तभी कमरे का बल्ब जोर से फूट गया। घुप अंधेरा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा खत्म हो रही है। उसका दम घुटने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे चारों तरफ से पत्थरों में चिन दिया है। वो ज़मीन पर गिर पड़ा, खांसने लगा। तभी खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी में उसने उसे देखा। कमरे के कोने में एक नौजवान साया खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ एक पीला कंकाल जिसकी उंगलियों की हड्डियां घिस चुकी थीं। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। इलायस की चीख गले में ही अटक गई। उस साये ने अपना कंकाली हाथ उठाया और बेसमेंट की तरफ इशारा किया। वो मारना नहीं चाहता था, वो बस आज़ाद होना चाहता था। अगली सुबह कांपते हुए इलायस ने पुलिस को बुलाया। हवेली के तहखाने की उस दीवार को तोड़ा गया। जब ईंटें गिरी तो अंदर का नज़ारा देखकर मजबूत से मजबूत पुलिस वाले को भी उल्टी आ गई। दीवार के अंदर एक छोटा सा खोखला हिस्सा था जिसमें एक कंकाल सिकुड़ा हुआ बैठा था। कंकाल की उंगलियों की हड्डियां टूटी हुई थीं। उसने बाहर निकलने के लिए दीवार को इतना खुरचा था कि उसकी उंगलियां घिस गई थीं और उसके गले में लिपटा था एक चांदी का लॉकेट जिस पर लिखा था TW। पुलिस ने जब ब्लैकवुड कस्बे का पुराना रिकॉर्ड निकाला तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लॉकेट पर लिखा TW कोई और नहीं, थॉमस विलियम्स था। जी हाँ दोस्तों, विलियम्स परिवार का 21 साल का इकलौता बेटा, जो आज से ठीक 10 साल पहले एक रात अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। सच ये था कि हवेली के पुराने मालिक ने चोरी के एक बड़े राज को छुपाने के लिए थॉमस को बेहोश करके उस तहखाने में जिंदा चुनवा दिया था। जरा सोचिए, मिस्टर और मिसेस विलियम्स जो 10 सालों से उस खिड़की पर खड़े होकर अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बच्चा उसी सड़क के उस पार महज 50 कदम की दूरी पर ईंटों के पीछे घुट-घुट कर मरा है। जब वो होश में आया होगा, जब वो अंधेरे में चीखा होगा, तो वो अपनी माँ से सिर्फ 50 कदम दूर था। 10 साल का इंतजार और फासला सिर्फ एक सड़क का। जब मिसेस विलियम्स उस तहखाने में उतरी तो उनके पांव लड़खड़ा गए। उन्होंने उस कंकाल के पास घुटने टेके। उन्होंने कोई चीख नहीं मारी, बस वो अपने बेटे की उस खोपड़ी को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी तहखाने में एक अजीब सी गर्माहट छा गई। इलायस ने देखा मिसेस विलियम्स के पीछे एक जवान लड़के का अक्स खड़ा था, थॉमस। उसके चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं था, वो भयानक रूप जा चुका था। उसने अपनी माँ के कंधों पर अपना पारदर्शी हाथ रखा। मिसेस विलियम्स ने आंखें बंद की और एक हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर आ गई, जैसे उन्हें 10 साल बाद अपने बेटे का वो स्पर्श महसूस हो गया हो। एक आखिरी बार थॉमस ने अपनी माँ को देखा और वो हमेशा के लिए हवा में विलीन हो गया। उस दिन के बाद मिसेस विलियम्स ने कभी खिड़की से बाहर नहीं देखा, क्योंकि उनका इंतजार खत्म हो चुका था। क्या सबसे ज्यादा खौफनाक वो भूत था
या वो इंसान जिसने एक जिंदा लड़के को पत्थरों के पीछे दफन कर दिया। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभिमन्यु।